हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स यूट्यूब चैनल। गाइस, यहाँ पे मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा फेज़ 2 के बारे में। उसका जो पीएफटी है वो कैसे होता है, एसआरटी कैसे होता है, डीएफटी कैसे होता है और जीडी कैसे होता है, इन सभी के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का ये भी डाउट रहता है कि क्या हिंदी में बोल सकते हैं ग्रुप डिस्कशन में, और जो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के क्वेश्चन आते हैं वो हिंदी में आते हैं या इंग्लिश में आते हैं। जो पीएफटी के लिए टाइम मिलता है 1600 मीटर के लिए 6.5 मिनट का, वो 6.5 मिनट ही होता है। मतलब एग्जैक्ट 6.5 मिनट टाइम दिया जाता है या उससे कम टाइम पे भी आउट कर देते हैं। तो इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। डीएफटी के क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप चाहें तो इसे 2 मल्टीप्लायर की स्पीड पे देख सकते हैं, लेकिन कंप्लीट वीडियो देखना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड नहीं करा है तो तुरंत डाउनलोड करें। यहाँ पे आपको एक क्रैश कोर्स मिलेगा गोल्डन एरोज़ के नाम से। यहाँ पे आर.एस. सर, मयंक चतुर्वेदी जैसी फैकल्टी से पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। 9 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। 90 दिन का क्रैश कोर्स है। तो जो नए कैंडिडेट्स हैं वो इसे परचेज़ कर सकते हैं, या फिर जिनके पास अटैम्प्ट बचे हैं या फिर जिनका पेपर ख़राब हो गया है वो सभी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए जो प्राइस हैं वो यहाँ पे लिख दिए गए हैं। जो भी आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, जैसे अगर आपको 6 मंथ का लेना है तो आपको 640 रुपीज़ पे करने होंगे। आपको 12 मंथ्स का लेना है तो 8000। लेकिन आपको इतना भी पे नहीं करना होगा। आपको 10% डिस्काउंट अगर चाहिए आपको इस पर, तो आप यहाँ पे रेफरल कोड डालना बैक बेंचर्स। जैसे ही आप बैक बेंचर कोड को अप्लाई करेंगे तो आपके लिए 6 मंथ्स की जो फ़ीस है वो घटकर सिर्फ 5760 रुपीज़ की हो जाएगी। ठीक है, तो जाइए और तुरंत परचेज़ कर लीजिए। आप प्लस सब्सक्रिप्शन एनडीए, एयरफोर्स, नेवी सभी के लिए ले सकते हैं। तो जाइए और परचेज़ कीजिए। साथ ही अनअकैडमी क्लैट का भी एग्ज़ाम लेके आया है। आप क्लैट एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं अनअकैडमी के द्वारा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पे पढ़ सकते हैं इसके बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे पीएफटी के बारे में, क्योंकि जैसे कि आप अंदर जाते हैं सबसे पहले आपका पीएफटी होता है। अगर आपका मान लो सपोज़ करो आपका 5 AM पे रिपोर्टिंग है, तो सबसे पहले आपका होगा पीएफटी। पीएफटी के अंदर आपको 1600 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होती है। उसके बाद में आपको 10 पुशअप्स करने होते हैं, फिर 10 सिटअप्स करने होते हैं और 20 स्क्वाट्स करने होते हैं। पीएफटी जब आप 1600 मीटर की रनिंग जैसी आप कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद में आपका जो स्क्वाट्स वगैरह होते हैं उन सब के लिए बीच में टाइम दिया जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का ये डाउट रहता है कि क्या रनिंग और जो बाकी PFT 2 होता है उसके बीच में कुछ टाइम दिया जाता है या नहीं। तो उसके बीच में इतना टाइम आपको मिल जाएगा कि आप प्रिपेयर हो सकें। वो आपको पहले करके भी दिखाएंगे कि पुशअप कैसे करने हैं, सिटअप कैसे करने हैं और स्क्वाट्स कैसे करने हैं। तो वैसे ही आपको करने होंगे। इसके अलावा अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपको एक चांस और दिया जाता है ताकि आप उन्हें कंप्लीट कर सकें। लेकिन अगर आप सेकंड चांस में भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको बाहर कर देते हैं। तो ऐसे होता है पीएफटी। और 1600 मीटर की जो रनिंग होती है उसमें 6.5 मिनट का टाइम तो वैसे होता है, लेकिन 2-3 कैंडिडेट्स ही अगर रह रहे हैं और वो 5-10 सेकंड में अंदर आ जाते हैं तो उन्हें भी ले लिया जाता है। मेरे साथ हुआ था ऐसा, आपके साथ ऐसा होगा पता नहीं, डिपेंड करता है आप किस एग्ज़ाम सेंटर पे हैं। फिर होता है आपका SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। जो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है इसके अंदर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इजी क्वेश्चन होते हैं। 45 क्वेश्चन मिलेंगे, 30 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। सिर्फ वही कैंडिडेट्स यहाँ से आउट होंगे जो SRT को कंप्लीट नहीं करेंगे। आपको सारे SRT करने हैं, एक भी नहीं छोड़ना है। और ये बात वो पहले ही बोल भी देते हैं कि यहाँ ये टेस्ट ये देखने के लिए नहीं है कि आप इसे सही कर रहे हैं गलत। ये सिर्फ ये देखने के लिए है कि आप कैसे परफॉर्म करोगे अगर आप उस सिचुएशन में हुए। इसीलिए इसका नाम है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। आपका जो है फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा उन सिचुएशंस के लिए। तो आपको फर्स्ट साइड में जो भी आपको दिमाग में आए वही आंसर आपको पिक करना है। और साथ ही SRT के क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है उसके लिए मेरे चैनल पर पहले ही वीडियो पड़ा है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं एक और वीडियो इसके ऊपर बना दूँगा।
उसके अलावा एक टेस्ट होता है जो एसआरटी के जस्ट बाद ही होता है, डीएफटी, इसे बोलते हैं डायनामिक फैक्टर टेस्ट। इसके अंदर इंग्लिश के बेसिक्स से क्वेश्चन आते हैं जो आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। तो इस अगर आप वाई ग्रुप या एक्स ग्रुप कोई सा भी एग्ज़ाम पास करके आए हो, इसका मतलब है कि आपने इंग्लिश को भी क्वालिफाई किया होगा। और अगर आपने एग्ज़ाम की इंग्लिश क्वालिफाई कर रखी है तो ये उसके सामने कुछ भी नहीं है, आप इसे ईजीली कर लोगे। तो ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं आती है। उसके बाद बात करते हैं जीडी की, ग्रुप डिस्कशन। तो देखिए ग्रुप डिस्कशन जो होता है इसके अंदर आपकी सिर्फ 5 से 6 चीज़ें चेक करी जाती हैं और वो जो हैं उनमें आपको बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। सबसे पहली कि आप बोलते वक्त स्टैमरिंग ना करें, यानी आप बोलते वक्त अटके ना। अगर आपके ग्रामेटिकल एरर हैं तो इस बात के लिए भी वो पहले ही बोल देते हैं कि आपको सिर्फ इंग्लिश में बोलना है, हिंदी अलाउ नहीं होती है जीडी के अंदर। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। आप हिंदी में नहीं बोल सकते ग्रुप डिस्कशन के अंदर, इंग्लिश में ही सिर्फ आपको बोलना होगा। अगर आपके इंग्लिश में ग्रामेटिकल एरर है तो उसे भी इग्नोर कर देते हैं और इस बात के लिए वो बोल भी देते हैं कि ग्रामेटिकल एरर अगर आपकी भाषा में है तो उसका आप इग्नोर कर दीजिए, उसका कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। सिर्फ मैटर करता है कि आपके व्यूज़ कहते हैं, आप बोलते वक्त अटकते तो नहीं हैं, आप साथ वालों से झगड़ते तो नहीं हैं। और बोलते वक्त आपको सबकी तरफ देखना है, सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल को आपको एड्रेस नहीं करना है, सभी को आपको एड्रेस करना है। आपका पॉइंट अगर कमज़ोर है थोड़ा बहुत तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप बोलते वक्त अटक रहे हैं, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो फिर वो बिल्कुल नहीं चलेगा, उस कैंडिडेट को वे बाहर कर देते हैं। तो इस बात का आपको जीडी में ख़ास ख्याल रखना है। अब मैं बताता हूँ कि जीडी होता कैसे है, क्योंकि बाकी सब आसान है, बाकी सब आप क्वालिफाई कर ले जाएंगे। जो कैंडिडेट्स की गाड़ी आके अटकती है वो या तो जीडी में अटकेगी या फिर पीएफटी की जो रनिंग होती है 1600 मीटर की उसी में। तो 1600 मीटर की जो रनिंग होगी उसके लिए सिर्फ एक ही टिप्स है। वैसे तो आपके साथ एम्बुलेंस भी चलती है और थोड़ी थोड़ी दूरी पर एयरमैन भी खड़े होते हैं जो आपको एनकरेज करते हैं कंप्लीट करने के लिए रनिंग को, तो आप उन्हें देख लीजिएगा। और बस थोड़ा सा जान लगा के भाग जाना, उस टाइम पे रुकना मत बिल्कुल भी। जहाँ रुके वहीं पे मान लो ख़त्म है बात, रुकना ही नहीं है, भागते रहना है। किसी एक को साथ पकड़ लीजिए और उसका साथ छोड़िए मत, भागते ही रहिए उसके साथ में, डेफिनेटली आप जो है क्रैक कर जाएंगे। क्योंकि अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं, मेरा 7 मिनट का टाइम आता था जब मैं यहाँ पे रनिंग करता था, लेकिन वहाँ पे मैंने 6.5 मिनट में कंप्लीट कर लिया था। इनफैक्ट 6.5 मिनट से भी पहले ही मैं कंप्लीट कर चुका था रनिंग। तो आप भी कंप्लीट कर लोगे, बस जिसको भी पकड़ लो उसे छोड़ना मत, सांस फूले कुछ भी होए बस उसके साथ में ही भागते रहना है आखिरी टाइम तक। अब बात करते हैं जीडी की। तो जीडी में क्या होता है आपका, सबसे पहले आपको एक रूम के अंदर ले जाया जाएगा, आपके ग्रुप को डिवाइड कर देंगे 15-15 या फिर 18-18 के कैंडिडेट्स में। जो ज़्यादातर होते हैं वो 15 ही होते हैं। तो उन 15 कैंडिडेट्स को ऐसे बिठा दिया जाएगा। यहाँ जो है कहीं कहीं 3 और कहीं कहीं 2 एयरमैन बैठे होते हैं और 3 ऑफिसर आपके सामने होते हैं, ठीक है। इनमें से एक साइकोलॉजिस्ट होता है। तो आपको क्या करना है, जब आप ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करेंगे आपको इनकी तरफ नहीं देखना है, जो इधर 15 होंगे उनकी तरफ देखना है। जैसे अगर आपका नंबर यहाँ पे है तो आप इन्हें देख सकते हैं या फिर इन्हें देख सकते हैं। अगर आपका नंबर इधर की तरफ है तो आप इधर वालों को देख सकते हैं, और अगर आपका नंबर इधर है तो आप इधर वालों को देख सकते हैं, लेकिन उनकी तरफ, ऑफिसर्स की तरफ नहीं देखना है। सबसे पहले आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है 30 सेकंड के अंदर अंदर, और फिर 30 सेकंड में आपको बोलना होता है जो भी आपका जीडी टॉपिक होगा उसके ऊपर। फिर आपका वो बोलेंगे कि जैसे ही हम बोलें ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करो तभी स्टार्ट करना है। फिर वो बोलेंगे कि ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करने के लिए तभी आपको ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करना होगा। तो 15 कैंडिडेट्स जो होते हैं वो आपस में जीडी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आप कोशिश करें कि आप इनिशिएट करें ग्रुप को। अगर इनिशिएट नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा देर शांत ना बैठें। ऐसा हो सकता है कि आपके जो पॉइंट्स हैं वो कोई और बोल दे और आपके पास बोलने के लिए कुछ भी ना बचे। तो कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी बोल पाएँ, लेकिन याद रखिए जल्दी बोलने के चक्कर में आप किसी दूसरे कैंडिडेट्स को बीच में ना रोकें या उसकी बात को बीच में नहीं काटना है, ठीक है। पहले कोई एक अपनी बात पूरी कर ले तब आप अपना पॉइंट रखेंगे। इस बात का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है और सभी को एड्रेस करना है, ठीक है गाइस। तो यही आपको जीडी में करना है, चाहे आप एक ही बार बोलें तो भी चलेगा। बस इतना ही आपको बताना था।
आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर अभी भी आपका कोई डाउट्स बचा है फेज़ 2 के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है गाइस। तो चलिए फिर मिलते हैं, जय हिंद।